बड़ा तालिया खिताब आयतुल्ला खामनई जो है वो रूस भागने की तैयारी पिछले एक हफ्ते से चलाया जा रहा है। अरे भाई, जब 12 दिन की जंग थोपी और इसी तरीके से बंकर में छुप गए, ये हो गया वो हो गया, और उसके बाद आपने देखा कि आयतुल्ला खामनई जो है वो निकल के आए सामने और उन्होंने 40 लाख लोगों को नमाज जुमा पढ़वाई। 40 लाख। डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी, आपका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है। आज जो मुल्क ईरान के हालात हैं, अमेरिका जिस तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती करना चाह रहा है ईरान के साथ, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, 2-3 चीज़ें समझने की हैं। पहली बात तो ये कि कहीं भी प्रोटेस्ट होता है, कहीं भी मुजाहरा होता है, ये जमहूरी हक़ है। हर मुल्क जो जमहूरी है, जहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ प्रोटेस्ट होगा, एहतजाज होगा, सरकार के ख़िलाफ़ लोगों की नाराज़गी होगी। कोई बात नहीं, नई बात नहीं है। आप देखिए, अमेरिका में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, इसी तरीके से इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, और जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ वहाँ प्रोटेस्ट। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ डेमोक्रेसी है, दुनिया जानती है, और यहाँ भी प्रोटेस्ट वगैरह होते रहते हैं इशूज़ को लेकर के। लेकिन प्रोटेस्ट को भड़काना और वहाँ पे भड़काने के साथ साथ जो प्रोटेस्टर हैं उनको हथियार देना, जिस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं, और उसे तशद्दुद में तब्दील करना, ये जो साजिश है, जब इसका पता चलता है तो फिर एक्शन होता है, और वही ईरान में हो रहा है। ऐसी रिपोर्टें हैं। कुछ अफवाहें भी उड़ाई जा रही हैं। आजकल AI का ज़माना है, वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि प्रोटेस्टर के ऊपर बस चल रही है, कहीं दिखाया जा रहा है कि कोई मारे जा रहे हैं। अभी एक ख़बर और चल रही है कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम जो है उनके रोज़े को नुकसान पहुँचाया गया। तो इस तरह की अफवाहें भी हैं कि वहाँ पे। और एक साहब ने बड़ी अच्छी बात लिखी, उन्होंने कहा कि जब ये नौबत आएगी मशहद में, तो सबसे पहले वहाँ 1 लाख लोग शहीद होंगे, उसके बाद ये नौबत आएगी। तो खैर, चूँकि इस तरह का कोई नहीं है वहाँ पे, ख़ुद जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है आयतुल्ला सैयद अली खामनई साहब ने, उन्होंने अपने पैगाम में ये कहा कि चूँकि यहाँ पे करेंसी में गिरावट आई है, महंगाई है, और चूँकि पाबंदियाँ आयद हैं, इसलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके साथ बातचीत होनी चाहिए, और सरकार ने बातचीत उनके साथ की है। तो ये एक पहलू हो गया। दूसरा ये कि अमेरिका जिस तरह से कह रहा है कि भाई ईरान में प्रोटेस्ट दबाया गया तो हम कार्रवाई करेंगे, या जो धमकाना है, तो सवाल ये है कि पहले अमेरिका अपना देखे कि अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है, और फिर इजराइल के अंदर 7 अक्टूबर 2023 से पहले जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वज़ीर आज़म हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके ख़िलाफ़ तो भ्रष्टाचार को लेकर के, बदउनवानी को लेकर के 8 महीने तक प्रोटेस्ट चलता रहा, और ये 7 अक्टूबर 2023 के बाद भी जंग के ख़िलाफ़ वहाँ पे बड़े बड़े मुजाहरे हुए, उस पर कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट नहीं बोला। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा, फिर एक चीज़ और, आपको ईरान की बड़ी फ़िक्र है कि साहब वहाँ पे हिजाब क्यों है, वहाँ पे महंगाई क्यों है, सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बड़ा दर्द है आपको ईरान को लेकर के। लेकिन गाज़ा को लेकर के दर्द क्यों नहीं है? वहाँ लोगों के सरों पे छत नहीं है, हाँ, वहाँ भुखमरी है, वहाँ 2 लाख लोग जो हैं वो इलाज के लिए तरस रहे हैं। हाँ, उस पर आप नहीं बोल रहे हो, उस पर क्यों नहीं बोलते हो, उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो, इजराइल को क्यों नहीं रोकते? आज भी वहाँ पे जंग की खिलाफ वर्जी हो रही है, आज भी वहाँ पे बम बरसाए जा रहे हैं, वहाँ बम मारा जा रहा है। तो ये जो दोहरा रवैया है, ये जो दोहरा किरदार है, इसका मतलब देखिए साफ है कि अमेरिका हमेशा तानाशाही चाहता है कि जहाँ हम चाहें, हम जहाँ चाहें वहाँ तख्ता पलट कर दें, और हर जगह हमारी हुकूमत होनी चाहिए, हर जगह हमारे ग़ुलाम बैठे रहना चाहिए। ईरान ने ग़ुलामी से इनकार कर दिया, जिसको ग़ुलामी इख्तियार करना हो करे, ईरान नहीं करेगा। और कुछ लोग बड़ा तालिया खिताब आयतुल्ला खामनई जो है वो रूस भागने की तैयारी पिछले एक हफ्ते से चलाया जा रहा है। अरे भाई, जब 12 दिन की जंग थोपी और इसी तरीके से बंकर में छुप गए, ये हो गया वो हो गया, और उसके बाद आपने देखा कि आयतुल्ला खामनई जो है वो निकल के आए सामने, और उन्होंने 40 लाख लोगों को नमाज जुमा पढ़वाई। 40 लाख कहाँ चले गए? और इसी तरीके से फिर वो सामने हैं। तो ये जो बार बार भाई काहे भागेंगे और क्यों भागेंगे? अब तो वहाँ पे जो रिपोर्ट आ रही है वो ये कि ईरान के लोग उन प्रोटेस्टर के ख़िलाफ़ निकल के सामने आ गए और उनकी बहुत बड़ी तादाद है।
तो ये दरअसल ईरान की मजबूती है। वहाँ कोई भी अब साजिश कामयाब होने वाली नहीं है। जहाँ तक हिजाब का ताल्लुक़ है, मैं आपको बता दूं कि देखिए ईरान का जब हम जायज़ा लेते हैं तो 79 का जो इनकलाब इस्लामी ईरान, तो वो इस्लामी जो तर्ज़ अमल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जबर और तशद्दुद वाला नहीं, लेकिन जो इस्लाम का तरीक़ाकार है वही चूँकि हुकूमत आई थी। वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि वहाँ कोई सेकुलर हुकूमत थी कि चाहे जो जैसा रहे, वहाँ इस्लामी हुकूमत आई थी 79 में, और इसीलिए वहाँ पे ये है। और हिजाब में वहाँ पे फ़ुटबॉल लड़कियाँ खेल रही हैं, वहाँ टेनिस लड़कियाँ खेल रही हैं, वहाँ बॉक्सिंग लड़कियाँ कर रही हैं, वहाँ सर्विसेज में लड़कियाँ जा रही हैं, बसें भरी होती हैं। आप जाके देखिए, मर्दों ज़्यादा मैं समझता हूँ औरतें नौकरी कर रही हैं। इसके अलावा वहाँ पे रेसलिंग में भी औरतें हैं, कुश्ती, ये तमाम ऐसे शोबे में हैं। हाँ, उनके सर पे हिजाब होता है, तो हिजाब से इतनी क्या परेशानी है, ये बस हमारा कहना है। इसलिए तमाम जो साजिशें हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि वो कामयाब होंगी। और तमाम तर पाबंदियों के बावजूद जो दूसरा रुख है ईरान का, वो ये कि आज वो हर एतबार से बहुत स्ट्रॉन्ग है, दुश्मन को जवाब देने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। और आप देखिए उनके साथ रूस है, उनके साथ चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, और बहुत सारे और रिलेशन की बात करें तो हिंदुस्तान से भी बहुत अच्छे रिलेशन है। इसी तरीके से सऊदी, तुर्की, यूएई और तमाम ऐसे ममालिक जिनके बारे में गलत तस्वुर किया जाता है, लेकिन उनसे रिश्ते बहरहाल ईरान ने अपने बना के रखे हैं और ईरान का रिश्ता बढ़ता जा रहा है। और यही दरअसल डर है। एक डर और मैं बता दूं जो माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश है, वो है ब्रिक्स जो है, जहाँ पे डीडॉलराइजेशन की बात चल रही है, जहाँ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात चल रही है। तो ये भी जो है डर है अमेरिका को कि अगर ब्रिक्स में, जिसमें ईरान भी है और हिंदुस्तान भी शामिल है, इसीलिए आप देखिए हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ भी जिस तरह से टैरिफ की बात चल रही थी और आए दिन कुछ न कुछ जो है ट्रम्प करते रहते हैं, ये सब उसी का हिस्सा है। खौफ है क्योंकि ये जो टाइटैनिक जहाज़ है वो अब डूब रहा है और उसको कोई, मैं समझता हूँ, बचा नहीं पाएगा। ट्रम्प हो या कोई हो, अब वो डूबना उसका तय है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज़ आलम रिजवी साहब। जी शुक्रिया।